आज यहाँ पे अजमेर आने का जो मकसद है वो जो अजमेर स्टेशन पे रीडेवलपमेंट का कार्य शुरू होना है। बड़ा कार्य है, आप लोगों ने भी सुना होगा उसके बारे में। अभी रिसेंटली सैंक्शन हुआ है रेलवे बोर्ड से। तो वो कार्य की क्या योजना रहेगी, वर्क प्लान क्या रहेगा, कैसे कैसे, क्योंकि ये चलता हुआ स्टेशन है। यहाँ पे कोई भी कार्य करना हो तो एग्जिस्टिंग स्टेशन को चलते रहना होगा। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि अजमेर एरिया में कई सारे और भी कार्य चल रहे हैं। मेंटेनेंस फैसिलिटी के काम चल रहे हैं, स्टेबलिंग लाइन्स के कार्य चल रहे हैं। तो उनका भी निरीक्षण करना है और जनरल जो डिविजन में जो कार्य चल रहे हैं उनका रिव्यू करना है। ये अभी बजट के लिए कोई ऐसी बहुत कॉन्क्रीट तैयारियां नहीं है। और बजट अब मुख्य तौर पे एक सेंट्रल थीम के अराउंड बनता है। जो रेल मंत्रालय के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या काम होना है उनके अराउंड बनता है। और उसके हिसाब से रेलवे बोर्ड तैयारी करता है और जो प्रस्तावित वर्क होते हैं वो भी उसी हिसाब से सैंक्शन किए जाते हैं। अभी स्पेसिफिकली ये बताना कि अजमेर मंडल में क्या होगा, क्योंकि ये जो नई लाइनें प्रस्तावित होती हैं या जो दोहरीकरण होता है, ये सब एक पूरा एक ग्लोबल व्यू, पूरा इंडियन रेलवेज का व्यू लेके बनाया जाता है। तो इसमें ये कहना ठीक नहीं है कि अभी क्या प्रस्तावित होगा, क्या प्रस्तावित नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पे आप सभी जानते हो कि रेल का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में भी जो हम लोगों का नेटवर्क है, रेल नेटवर्क है, उसका दोहरीकरण या नई लाइनों का कार्य, ये सब बहुत तेजी से चल रहा है। तो सभी कुछ अच्छा होगा रेलवे के लिए, पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में। अजमेर पुष्कर मेड़ता और रास मेड़ता जो दो लाइनें हैं, इन पे तेजी से कार्य चलाने की पूरी कोशिश है। भूमि अधिग्रहण जो होना है उसमें जो भी समस्याएं थी उनका निदान हो चुका है। और प्रोजेक्ट बहुत तेजी से चलेगा और कोई भी पैसे की कमी नहीं है, फंड्स की कोई कमी नहीं है। कोई भी जब नया प्रोजेक्ट होता है, नई लाइन बनती है, तो उसमें भूमि अधिग्रहण एक ऐसा मुद्दा होता है जिसके ऊपर जो जिला प्रशासन है, जो लोकल लोग हैं, उन सबको भी कॉन्फिडेंस में लेके कार्य किया जाता है। तो उस पर तेजी से काम होगा। रेलवे की तरफ से कोई आरोपी नहीं अटका हुआ है, ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, क्योंकि मंडल रेल प्रबंधक साहब के अगुवाई में हर महीने मीटिंग होती है। और जो राज्य सरकार की एजेंसीज हैं वो कार्य कर रही हैं, उनकी भी अपनी, आप भी, क्योंकि शहर के अंदर के आरोपी हैं तो उनमें भी काम करना इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा उसमें समय लग सकता है, कुछ परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन राज्य सरकार की जो एजेंसीज हैं वो कार्य कर रही हैं। जितनी भी ड्राइंग डिजाइन हैं सारी अप्रूव्ड हैं और जल्दी ही आप लोग उसमें प्रोग्रेस देखेंगे। रेल यहाँ के जो दोनों कारखाने हैं अजमेर के, इनके पास करने के लिए बहुत कार्य है। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कारखाने में कार्य की कमी हो। कार्य पूरा रहेगा। और वंदे भारत जो हमारी गाड़ियां हैं उनकी पीओएच फैसिलिटी को यहाँ पे करने के लिए उसकी भी तैयारी हो रही है। उसकी योजना प्रपोजल बना के, प्रस्ताव बना के रेलवे बोर्ड को भेजा गया है और वो भी स्वीकृत हो जाएगा, बहुत जल्दी ही स्वीकृत हो जाएगा। इसके अलावा कारखाने के प्रति किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए और पूरे इंडियन रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप हैं। और यहाँ पे हमेशा हमेशा इम्पोर्टेंट काम होगा। आवासों को रिपेयर करने के लिए या नए आवासों को बनाने के लिए पिछले 2 सालों में रेलवे बोर्ड के द्वारा काफी फंड सैंक्शन किया गया है और चारों ही मंडलों को फंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और मंडलों को आदेश भी दिए गए हैं कि उस पैसे को जल्दी से इस्तेमाल करते हुए जो रोड साइड स्टेशन हैं वहाँ पे जल्दी से नए आवास बनाएं, जो पुराने आवास हैं उनका जीर्णोद्धार करें। और अभी यहाँ पे अजमेर स्टेशन पे जो रिडेवलपमेंट का कार्य होने वाला है उसमें भी करीब 160 के आसपास आवास हैं जो कि पुराने आवास हैं।
उनके स्थान पे नए आवास बनाए जाएंगे। उसके लिए लोकेशन वगैरह डिसाइड हो चुकी है, तो वो आवास की पहले बनके तैयार होंगे, उसके बाद आगे कार्य चलेगा। सर रेलवे के पास बड़ी संख्या में मतलब पहाड़ी जमीनें हैं यहाँ पे, उनको लेकर पूर्व में जो प्रस्ताव आया था कि उन जमीनों को आप लीज पे देंगे, क्या कुछ प्रगति हो पाई या लोग इंटरेस्टेड नहीं हो पाए? रेलवे की जमीन रेलवे के प्रयोग के लिए है, और अगर रेलवे उसको प्रयोग में नहीं लाती है और कोई पार्टी उसको लीज पे लेना चाहती है, तो उसके बारे में बिल्कुल निश्चित हमारे यहाँ रेलवे बोर्ड के आदेश हैं। उसके अनुसार जो भी कार्य होगा वो किया जा सकता है।